आईपीएल 2026 में क्या धोनी नहीं खेलेंगे? रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ा बयान धोनी ने दे दिया है। सैमसन ने एक बार फिर अपनी ट्रेडिंग को लेकर कई सारे क्लूज और हिंट दिए हैं। तो वही दोस्तों, बड़ी रिपोर्ट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के नए मैदान को लेकर भी आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1550वां एपिसोड। आज 11 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। चाहे चेन्नई हो, चाहे आरसीबी हो, बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आई और 2026 के आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट अभी से ही हर रोज सबसे पहले देता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो संजू सैमसन ने एक दफा फिर अपनी ट्रेडिंग को लेकर बड़ी बात, बड़ा बयान दिया है। दरअसल इनका इंटरव्यू चल रहा था रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारी बातें हुई और जब सैमसन से अश्विन ने पूछा तो सबसे पहले यही सवाल पूछा कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स में जाकर कैसा लग रहा है। तो सैमसन ने बताया कि अभी तक वो किसी भी टीम में ट्रेड नहीं हुए हैं। सैमसन ने बताया कि आगे क्या होगा उन्हें नहीं पता, लेकिन सैमसन ने एक चीज बोली कि राजस्थान रॉयल्स हैड मेंट द वर्ल्ड टू मी, मेरे लिए राजस्थान रॉयल्स सब कुछ है। उन्होंने बताया कि किस तरह से केरल के एक छोटे से गांव के लड़के को राजस्थान रॉयल्स ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि आज वो इतने बड़े स्तर का क्रिकेट खेल रहा है और वो इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है। तो कुल मिलाकर सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स में अपना जितना समय बीता है उनका उसको लेकर ग्रेटफुलनेस बताई, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ट्रेडिंग के सवाल को इन्होंने थोड़ा सा स्विच कर दिया। ट्रेडिंग के सवाल पर उन्होंने यही चीज बोली कि हाँ भैया, ट्रेडिंग आगे क्या होगा उन्हें नहीं पता। तो अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि वो ट्रेड होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं तो शुरू से ही आपसे बोल रहा हूँ कि सैमसन की ट्रेडिंग होने वाली है। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ये खबर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। अब यार देखो, चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्या 2026 के आईपीएल के मैचेस होंगे? 99% नहीं, क्योंकि जिस तरह से स्टैम्पीड की घटना हुई थी, आज की डेट में चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़े इवेंट कराने पर रोक लग चुकी है और कोई भी बड़ा इवेंट चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं हो रहा है। इस पूरी परिस्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के पास करेंटली तो अपना वेन्यू बदलने का ही एक ऑप्शन बचा है। पर रिपोर्ट आ रही है कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन एक नया स्टेडियम बनाने वाला बेंगलोर शहर में। ये भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसकी बैठक क्षमता 80,000 की होगी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की बैठक क्षमता भी काफी कम है, लेकिन ये जो नया स्टेडियम बनेगा ये बेंगलोर शहर से थोड़ा सा बाहर बनेगा, लेकिन ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, भारत का माफ कीजिए, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। हालांकि ये स्टेडियम की रूपरेखा बनेगी और इसको बनने में 5 साल तक का समय लगेगा, लेकिन इन द मीनवाइल क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचेस होंगे? जैसा कि मैंने बताया, चांसेस नहीं है। इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम क्या करेगी? क्या उन्हें कर्नाटक के ही कोई दूसरे शहरों को चुनना पड़ेगा? कर्नाटक में बेंगलोर के अलावा कोई बड़ा स्टेडियम है नहीं, या फिर हो सकता है वो कोची चले जाए, वाइजैक चले जाए, तिरुवनंतपुरम चले जाए। इन स्टेडियम्स का भी चयन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम एज ए होम वेन्यू कर सकती है। इस पर आगे जो भी रिपोर्ट आएगी चैनल के साथ बने रहिए, बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आरसीबी को लेकर जो भी चीज और अटकलें लगाई जा रही हैं, चाहे आईपीएल की किसी भी टीम से जुड़ी हुई कोई भी खबर हो, पिन बराबर की खबरें रात को 3 बजे भी आएगी तो हमारे टेलीग्राम पेज पर डल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो भैया प्लीज टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल रिटायरमेंट को लेकर बड़ी बात कही है। रिसेंटली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो गए हुए थे, उनसे पूछा गया 2026 के आईपीएल खेलोगे? उन्होंने कहा भैया बिल्कुल खेलेंगे, लेकिन उन्होंने एक चीज कही, हु विल टेक केयर ऑफ माय नी पेन, मेरे घुटने के दर्द का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो भाई आपका ख्याल रख लूंगा और खेल लूंगा। 44 साल के हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी और यहां से इस स्टेज से क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर धोनी उतर रहे हैं ना फील्ड पे तो वही बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि 40 के बाद हमने बहुत कम ऐसा क्रिकेटर्स देखे जो कि इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेल रहा है। और 44, 45, 46 की ये जो एज होती है, इसमें एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कोई भी स्पोर्ट नहीं खेल सकते, क्रिकेट तो छोड़ दीजिए। उस स्टेज पर आने के बाद भी अगर धोनी उतरते हैं, कई छक्के चौके लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सबको पता है कि धोनी ये सब कुछ सिर्फ चेन्नई की ब्रांड वैल्यू और चेन्नई की फैन फॉलोइंग के कारण करते हैं। भाई देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि इन सारी चीजों के लिए एक लाइक जरूर बनना चाहिए, क्योंकि धोनी ने भारतीय क्रिकेट को भी बहुत कुछ दिया, चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल को भी बहुत कुछ दिया। और अब इस स्टेज पे आने के बाद वो बोल रहे हैं कि जब उनके घुटनों में दर्द है, उस स्टेज पे वो आ गए कि जब उनके घुटने दुखते हैं, उसके बावजूद भी वो खेलेंगे, लेकिन उस घुटने के दर्द का ध्यान कौन रखेगा? आगे बढ़ते हैं भाई, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से एक और बड़ी रिपोर्ट आ गई है और विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। रिपोर्ट यह है भाई कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। खबर यह है कि 2027 तक हमें विराट और रोहित भारतीय टीम में दिख सकते हैं। बीसीसीआई के सोर्सेज ने कहा है कि 2027 के वर्ल्ड कप का रिटायरमेंट अभी टारगेट नहीं है, अभी एशिया कप भारत का टारगेट है। अभी हमें एशिया कप में पाकिस्तान को धूल चटानी है और पाकिस्तान को उसका
औकात बतानी है भारतीय टीम को कि वो किस स्तर की टीम है। इसीलिए एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने भिड़ेंगे, कई मैचेस होने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एशिया कप देखने लायक होगा कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी भारत पाकिस्तान मैचेस हुए हैं और दोनों ही टीमों के प्लेयर्स इंडिया पाकिस्तान के एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली रहे हैं, इतना कोई हमने देखा नहीं है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर और ये जो कुछ हुआ है, इन्होंने ये जो कायराना हरकत पाकिस्तानियों ने करी थी हमारे पहलगाम में घुसकर, उसका जो बदला हमने लिया था, ये जो सारी चीजें हैं ना, इन चीजों को अब हम मैदान में देखेंगे एशिया कप के दौरान। तो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा एशिया कप में क्या होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर सलमान खान के हवाले से निकल कर आ रही है। क्या सलमान खान आईपीएल में नई टीम खरीदेंगे? ये सवाल रिसेंटली उनसे पूछ लिया गया। उनसे पूछा गया कि भैया आईपीएल में क्या नई टीम आ रही है सलमान खान आपकी? तो उन्होंने जवाब दिया, आईपीएल ऑफर हुआ था उस वक्त लिया नहीं, उसका कोई रिग्रेट नहीं हो और कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। तो क्लियर कट भैया सलमान खान ने डिनाई कर दिया कि अभी तो कोई टीम वो खरीद नहीं रहा है, लेकिन एक टाइम पे इनको ऑफर हुआ था आईपीएल में। अब ये टाइम कौन सा था ये मैं बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों आईपीएल में 8 टीमें थी। 2010-11 तक आईपीएल में टीमों को बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। दोनों ही टीमों की एंट्री हुई, पुणे वॉरियर्स इंडिया और कोची टस्कर्स केरला की। उस समय जो ललित मोदी थे, जो कि बीसीसीआई और आईपीएल के हेड थे, उन्होंने सलमान से बात की थी और कहा था कि आप भी आईपीएल टीम खरीदिए, अच्छा सौदा होगा। लेकिन सलमान खान ने उस समय आईपीएल टीमों को खरीदने का किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। बाद में आईपीएल में टीमों की संख्या बढ़ी भी घटी भी, कई मौके आए जब सलमान टीम खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने बिड ही नहीं किया। तो कुल मिलाकर वो जो एक समय था वो गोल्डन पीरियड था। सलमान खान को भी ये चीज पता है, वो अभी आईपीएल टीम को महंगे दामों पर क्यों खरीदे, जब उन्हें पता है कि 2010 के दौर में आईपीएल टीम बड़ी सस्ती मिल जाती थी। और मतलब सस्ती तो खैर हमारे लिए तो सभी महंगा है, लेकिन एज ए एक्टर उनके लिए काफी सस्ते में उनको डील मिल जाती, अभी नहीं मिलेगी। तो सलमान खरीद तो सकते हैं लेकिन वो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि अभी टीम खरीदना थोड़ा सा महंगा सौदा होगा। भाई देखो वही बात है ना कि आपने सोने को किस भाव पे खरीदा है ये डिसाइड करेगा कि आपका फायदा कितना है। अगर आपने सोने को 10,000 रुपए के भाव पे खरीदा है तो आज सोना 1 लाख से ऊपर है, आपको 10 गुना का प्रॉफिट हो गया। अगर आपने सोने को 50,000 के भाव पे खरीदा है तो आज सोना 1 लाख है, तो आपका पैसा डबल ही हुआ, 10 गुना नहीं हुआ। और अगर आपने सोना 80,000 पे खरीदा है और अभी 1 लाख है तो आपको मात्र 20,000 का ही फायदा हुआ। तो इस तरह से भाई टीमों का भी चलता है। उस समय टीमों को आप समझ लो कि 10,000 पे बिक रही थी, वो खरीद लेते, आज 10 गुना प्रॉफिट होता। तो जाहिर है सलमान अभी तो नहीं लेंगे, ये क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। भैया देखो यश दयाल के ऊपर अब एक और तलवार लटक गई है। यूपी T20 लीग ने उन्हें बैन कर दिया है। रिसेंटली यूपी T20 लीग शुरू होने वाली है, जिसमें हमें उत्तर प्रदेश की कई टीमें खेलते हुए दिखेंगे। ये तीसरा साल है यूपी T20 लीग का और कई सारे प्लेयर्स यूपी T20 लीग से निकलकर भारतीय टीम में खेल रहे हैं। अच्छा, यूपी नहीं पूरे देश भर में हर जगह अब डोमेस्टिक स्टेट फ्रेंचाइजी लीग हो रही है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, हर जगह, चाहे बंगाल हो, हर जगह, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली जैसा शहर है उसमें 8 टीमें बनाकर लीगें हो रही हैं। तो जाहिर है कि ये लीग है भारतीय क्रिकेट के लिए फायदा। लेकिन खबर दयाल से जुड़ी हुई है। यश दयाल के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं बहुत संगीन है। रिपोर्ट यह है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द होगी। रिपोर्ट यह है कि आईपीएल से उनका बैन पक्का है, लेकिन इस बीच दुनिया की और भारत की किसी भी लीग में खेलने से उन्हें बैन किया जाना शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से दोस्तों बात कर लेते हैं। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। देखो यार, एनसीए में इस समय कई सारे खिलाड़ियों का टेस्टिंग चल रही है। हमने कल परसों आपको बताया था 3 दिन पहले कि सूर्य यादव भी एनसीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो कप्तान है भारतीय टीम के और एशिया कप से पहले उनका फिट होना जरूरी है। रिपोर्ट यह है कि वो हो जाएंगे, हर्निया सर्जरी उनको हुई थी। अब खबर पंड्या को लेकर है। 11-12 तारीख मतलब आज और कल पंड्या को एनसीए बेंगलोर में टेस्टिंग के लिए बुलाया गया है। वो भी थोड़े से अनफिट थे तो उनको कैंप में रखा गया। उनकी 100% फिटनेस होने के बाद ही उन पर विचार किया जाएगा कि क्या वो एशिया कप में होंगे या नहीं। देखो यार, टेस्ट स्क्वाड अलग थी, लेकिन एशिया कप के लिए अब कई प्लेयर्स है, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे हार्दिक पांड्या, कई सारे नाम हैं जिनको लेकर अब बीसीसीआई विचार करने लग गया है कि भाई अब किसको लेना है हमें एशिया कप के लिए, क्योंकि T20 फॉर्मेट में होना है। अच्छा, ये एशिया कप इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां जैसी टीम हमारी रहेगी वैसी ही कुछ टीम हमें 2026 के T20 वर्ल्ड कप में दिखेगी, जो कि शायद आज से 6-8 महीने बाद होने वाला है। कुल मिलाकर ये जो एशिया कप है भारत के लिए परीक्षा है और यहाँ जो स्क्वाड दिखेगी उसके लिए बीसीसीआई काफी प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों। अब तो ये रिपोर्ट हैदर अली पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान जितना भिखारी देश है, पाकिस्तान जिस स्तर पर आकर गिर गया है उस स्तर पर अब इनके खिलाड़ी भी हमें दिख रहे हैं। भाई कितनी भी गाली दी जाए ना पाकिस्तान को उतनी कम है, और मेरे हिसाब से सभी को पानी पी कर इनको गाली देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हैदर अली जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो अब किया है वो बड़ा शर्मनाक है। ये कैसे जी रहे हैं भाई पाकिस्तानी, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी इनके खेलने पर पाबंदी लगाई है। हैदर अली ने माइनर के साथ गलत काम किए थे, वो क्या किए थे वो हम सब जानते हैं, और ये सब जो चीजें इन्होंने की थी इसका यूके के कोर्ट ने और यूके की पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। बड़ी धुलाई हो रही है, बड़ी पिटाई हो रही है इनकी वहां पर। शायद हो सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट भी कभी ना खेलें। ये रिसेंटली डोमेस्टिक कुछ पाकिस्तान के छोटे लेवल के क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे और
वहां ये मामला सामने आया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया को नाक कटाई और इंसानियत की ऐसी तैसी कराई हो। पाकिस्तान के खिलाड़ी इसके लिए जाने जाते हैं। इससे पहले हमने मोहम्मद आमिर को देखा, सलमान भट्ट को देखा, इन्होंने तो यूके के कोर्ट में एडमिट किया कि भाई हमने फिक्सिंग की थी, और इसके बाद इनके ऊपर मोहम्मद आमिर पर बैन लगा, जो अभी आकर बड़ी बड़ी बातें करता है, उस पर बैन लगा था, उसने यूके के कोर्ट में माना उसने फिक्सिंग की है। तो भाई देखो पाकिस्तानियों की तो भाई क्या ही बोलूं यार मैं, आप बोलो नीचे कमेंट बॉक्स में। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। रविचंद्रन अश्विन के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। रविचंद्रन अश्विन खुद चेन्नई से बाहर ट्रेड होना चाहते हैं। रिपोर्ट ऐसी है कि अश्विन नहीं चाहते कि वो चेन्नई में रहे। रिपोर्ट ऐसी है कि उन्होंने चेन्नई से कहा है कि या तो उन्हें ट्रेड किया जाए या फिर नीलामी में भेजा जाए। अब ऐसा क्यों हुआ है ये मुझे नहीं पता। कुछ खबरें हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी खबरें तो यही बोल रही है कि अश्विन नहीं चाहते हैं। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताओ। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।